अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपकी दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू के कबाब के बर्गर की रेसिपी। तो ये बड़े मज़े का ज़बरदस्त सा और बड़ा ही टेस्टफुल हमारा बर्गर बन के रेडी है। बड़ी आसान और सिंपल सी रेसिपी और बड़े मज़े का बर्गर बना है। तो चले जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए 4 मैश पोटैटो और 2 प्याज और 2 ही चॉप किए हुए टमाटर, 2 ही हरी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धनिया। फिर ये 2 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल किया नमक, 1 टीस्पून फ्रेश चिली, 1 टीस्पून चिली पाउडर और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा हमने इसके अंदर शामिल किया। फिर ये सारा बैटर अच्छे से ये सारी चीज़ें शामिल करके फिर हमने इसका बैटर इस तरह से हाथ की मदद से मिक्स करके तो हमने कर लेना जी तैयार। तो इस तरह से हमारा ये जो बैटर है ना ये भी बड़े अच्छे से तैयार हो चुका है और साथ ही हम इसके कबाब बनाते जाएंगे। तो इसके लिए मुझे हाथों को ग्रीस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। हमारे जो आलू थे ना बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हुए हुए थे, तो इसलिए हमें ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने थोड़ा सा बैटर लिया और इसको ना गोल किया, गोल करके फिर हमने हाथ की मदद से इसको प्रेस कर लिया और इस तरह से कबाब की शक्ल दे ली। और फिर ये हमारा जो है ना आलू का कबाब बन के रेडी हो चुका है। तो माशाल्लाह से इसी तरह से हम बाकी भी कबाब बनाते जाएंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त और ना मज़े की रेसिपी बनती है। बड़ा ही आसान और सिंपल सी रेसिपी बनती है। आलू तो हर एक के घर में मौजूद होते हैं, तो ये बच्चों को बहुत पसंद आता है ये वाला बर्गर। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा बैटर लिया, उसको बॉल की शक्ल दी, फिर हमने हाथ की मदद से उसको प्रेस करके और हमने इसका कबाब बना लिया। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारे कबाब बन चुके हैं। सारे ही हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बन चुके हैं और अब हम इसको फ्राई करने की तैयारी करेंगे। हमने लिया एक एग और फिर फोक की मदद से उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, फेंट लिया। फेंटने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक और फिर बस हम इसको दोबारा से अच्छे से फेंट लेंगे, अच्छे सा फ्लफ़ी सा हो जाएगा। साथ ही हमने तवे पे डाला हुआ है ऑयल और ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। फिर जो हमने कबाब बना के रखे थे ये हम अंडे के अंदर डिप करते जाएंगे और बस तवे पे डालते जाएंगे। तो हमने इनको करना है जी शैलो फ्राई। तो हम इसी तरह से ये इसको सारे कबाब को ना इसके अंदर तवे के अंदर डालते जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत कम ऑयल में बहुत अच्छे से हमारे जो ना कबाब फ्राई हो जाते हैं, बड़े मज़े के ज़बरदस्त से और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा इनका कलर आता है। तो हमने इनको मीडियम फ्लेम पे ही रखा हुआ है फ्राई होने के लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमने इनको फ्राई करना है लगातार जब तक इनका कलर सुनहरी गोल्डन नहीं हो जाता तब तक हम लगातार इनको फ्राई करते जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इनकी साइड जो ना चेंज करते रहेंगे और फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से इनका सुनहरी गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम बस स्टेप बाय स्टेप इनको निकालते जाएंगे प्लेट में और फिर हम बाकी की तैयारी बाद में करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से हमारे कबाब बन के रेडी हुए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह जितना हमने ऑयल डाला था ना उसी ऑयल के अंदर ये ना अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो बस हमारे कबाब जो है ना रेडी हो चुके हैं। अब हमने एग दोबारा से तैयार करना है जो हमने इसके अंदर शामिल करना है बर्गर के अंदर। तो हमने थोड़ी सी एक एग लिया, उसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी ना हमने चिली पाउडर शामिल किया। फिर अच्छे से इसको फेंटा, फेंटने के बाद हमने तवे पे डाला ऑयल और इसको ऑयल हमारा ना मीडियम फ्लेम पे तो अच्छे से गर्म हो गया। सारे तवे पे हमने ऑयल लगा लिया। फिर हम इसको इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे और ना फिर चम्मच की मदद से इसको स्प्रेड कर देंगे और हमारा अंडा अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगा, फूल जाएगा, बहुत अच्छे से एक तरफ से फ्राई हो जाएगा। तो फिर हम दूसरी तरफ से इसकी साइड चेंज करेंगे, इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। तो फिर हम साथ साथ ही ये सारे जो हम एग इस्तेमाल करेंगे, अंडे इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, तो वो साथ साथ ही हम फ्राई करते रहेंगे और साथ साथ ही हम सारा मतलब बर्गर साथ साथ ही हम इसका तैयार करते रहेंगे। तो अब एक तरफ से जो हमारा एग है ना वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसकी करेंगे साइड चेंज।
तो साथ ही हमने बन बनाए बन पड़े हुए हैं हमारे पास, जिसके हमने बर्गर बनाने हैं, तो वो साथ ही हम इसको टोस्ट करते रहेंगे और साथ साथ ही हम ना बर्गर तैयार कर लेंगे। तो इनको ना बिल्कुल अब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया और लो फ्लेम पे ही इनको टोस्ट करेंगे। हाई फ्लेम पे टोस्ट करें तो ये ना बहुत जल्दी ये जल जाते हैं। तो इस तरह से हमारा एग भी फ्राई हो गया, बन भी टोस्ट हो गए। फिर हमने लगाया इसके ऊपर केचप लगा के फिर हम रखेंगे इसके ऊपर जो हमने कबाब फ्राई करके रखे हुए हैं, वो इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। फिर बाकी हम इसके ऊपर लगाएंगे जी खीरा और प्याज टमाटर। ये जो वेजिटेबल है, ये जो सैलड का सामान है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर लगा लें। ना भी पसंद हो तो कोई मसला नहीं, आप ना भी लगाएं। तो इससे इनका टेस्ट ना बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो इस तरह से हमने ये जो सैलड का सामान लगाया, फिर हमने इसके ऊपर रखा है एग और फिर हम दोबारा से इसके ऊपर केचप और लगाएंगे जी मेयोनीज़। ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जैसे आप खाना पसंद करें वैसे आप लगा लें। तो दूसरा हमने रखा है इसके ऊपर पीस और ये हमारा माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा और फुल लोडेड हमारा बर्गर जो ना बन के रेडी हो चुका है। बाकी के भी हम इसी तरह से तैयार करते रहेंगे। हमने बस हल्का इसको लो फ्लेम पे ही टोस्ट करना है और टोस्ट करके फिर हम इसको तैयार कर लेंगे। तो ये बड़ी मज़े की ज़बरदस्त टेस्टफुल रेसिपी बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। बच्चों को क्या बड़ों को सबको बहुत पसंद आती है और इजीली बन जाती है। जो हमारे घर में मौजूद चीज़ें हैं उनसे बड़े अच्छा और ज़बरदस्त और मज़े का बर्गर बन के रेडी हो जाता है और इससे माशाल्लाह बहुत अच्छी फीलिंग भी हो जाती है। बहुत इजीली मतलब एडजस्ट हो जाता है, खाने में बहुत ही मज़े का लगता है, बड़े ज़बरदस्त सी फीलिंग हो जाती है। तो ये आप लंच पे बनाएं, डिनर पे बनाएं, जैसे आपको पसंद हो वैसे आप बनाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह से फिर हमने इसके ऊपर रखा कबाब। पहले वाले के ऊपर मैंने लगाया था केचप और इसके ऊपर मैंने पहले कबाब रखा है, फिर रखा है जी खीरा टमाटर और प्याज। ये दो तरह से मैंने आपको बना के दिखाया। तो फिर दोबारा से हम इसके ऊपर रखेंगे एग और बाकी केचप और मेयोनीज़। तो ये केचप भी हमने घर पे बनाया हुआ है, हमारा होममेड केचप है। ये बड़ा मज़े का ज़बरदस्त सा टेस्टफुल सा केचप है और बड़े साफ़ सुथरे तरीके से बना हुआ है और बड़ी आसान और सिंपल सी रेसिपी है। आप ज़रूर मेरे चैनल पे विज़िट करें और इसको देखें और अपने घर पे बनाएं। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड बर्गर है वो भी बन के रेडी हो चुका है। तो फिर हमने वही वाला तरीका इस्तेमाल किया, पहले केचप लगाया टोस्ट के ऊपर, तो फिर हम बाकी की चीज़ें इसके अंदर लगाते जाएंगे। कबाब रखेंगे इस तरह से। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा ही टेस्टफुल साड़ा बर्गर बन के रेडी हो रहा है। तो बड़ी मज़े दी ज़बरदस्त और आसान जी रेसिपी और घर विच माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। तो तुसी ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो किया करो, लाइक शेयर और सबसक्राइब कर दिया करो। थोड़ी जी सबसक्रिप्शन होंदी है मेरी हौसला अफजाई होंदी है। तो माशाल्लाह से साढ़े बर्गर बहुत ही अच्छे और मज़े दे टेस्टफुल बन के रेडी हो रहे हैं। तो ये सबको माशाल्लाह बहुत ही पसंद आए थे, सबको बहुत पसंद आए थे। वाकई मैं बता रही हूँ कि सब ने इनको बहुत पसंद किया था। तो इसी तरह से हमने ऊपर सैलड का सामान लगाया, फिर रखेंगे हम इसके ऊपर एग और फिर हम मेयोनीज़ और केचप। बस तो बर्गर हमारे रेडी हो गए। तो ये बाज़ार वाले से कहीं बेहतर इसका टेस्ट होता है, बड़ा अच्छा और साफ़ सुथरा हमारे घर में मौजूद चीज़ों से बड़े साफ़ सुथरे तरीके से बन जाता है और बड़ी ही मज़े का लगता है। तो ये देखें माशाल्लाह कितने मज़े के ज़बरदस्त हमारे बर्गर बन के रेडी हो चुके हैं, आलू के कबाब वाले। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और मज़े के लग रहे हैं। तो टेस्ट में भी ये बहुत मज़े के थे, बड़े ही आला और ज़बरदस्त थे।
मैं बता नहीं सकती, इसका इतना इतना अच्छा टेस्ट था ना, सबको बहुत ही पसंद आया इसका टेस्ट और सब ने इनको बहुत पसंद किया और बहुत ही तारीफ़ मिली इसकी। बहुत अच्छे और ज़बरदस्त से हमारे बर्गर बने थे। तो माशाल्लाह जी बहुत ही आला और ज़बरदस्त बने। आप भी बनाएं और दुआ में याद रखें।